जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा। ठीक है, जैकब वाला हम प्रश्न करवाएंगे कक्षा 10 गणित के लिए। बोर्ड पेपर में आपके पूछता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस पहले से ही करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब नाम का कोई लड़का है, उसका 5 वर्ष बाद आयु जो है उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका उम्र निकालोगे? देखिए जैकब और जैकब के पुत्र की, जैकब यानी कि पिता है और जैकब का पुत्र एक है। ठीक है, दो लोग हैं। ठीक है, चलिए अब उन्हीं का आयु निकालना है। जिनका आयु निकालना होता है उन्हीं को हम मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे माना। ठीक है, क्या मानोगे? माना जैकब की आयु, माना जैकब, जैकब की आयु, आयु कितना मान ले? यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष है। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, आयु कितना है? पुत्र की आयु कितना है? वाई वर्ष, वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया उसकी आयु एक्स वर्ष है और उसके बेटे की आयु यानी कि पुत्र की आयु जो है वाई वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन समझिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, नहीं तो हम सीधे ही लगा देते। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। ठीक है, आयु कितना होगा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा? 5 वर्ष बाद। अभी उसकी आयु कितना है? एक्स वर्ष है। 5 वर्ष बाद मतलब उसमें 5 साल और जोड़ दीजिए। कितना साल? 5 साल हम उसमें और जोड़ दिए। ठीक है, हो गया जैकब की आयु। उसके बाद उसके पुत्र की आयु भी होगी उतनी, तो लिखोगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है, उसके पुत्र की आयु भी कितना रहेगा? उसका पुत्र का जो उम्र है वाई वर्ष है। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल इसमें जुट जाएगा, 5 और 4 इतना होगा। तो ये हो गया 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। ठीक है, अब लिख लेंगे क्या? प्रश्नानुसार। अब देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना था? 3 गुना था। यानी कि जो पुत्र की आयु था वो 3 गुना था, यानी कि इसके पुत्र की आयु कितना गुना था? 3 गुना। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, जैकब की आयु यक्स प्लस 5 वर्ष बाद। ठीक है, बराबर उसके पुत्र की आयु वाई प्लस 5, यानी कि जो उसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद वो कितना गुना है? 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना। यहाँ तो हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुना ये ज़्यादा है इसका आयु। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद मतलब होता है 5, जैसे मेरा उम्र अभी 20 साल है, तो 5 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा? 25 साल। तो हम उसमें 5 जोड़ेंगे तो उसकी उम्र एक्स माने हो, तो 5 वर्ष बाद यानी कि एक्स प्लस 5। ठीक है, उसके बेटे का भी वाई प्लस 5। ठीक है, अब इसका उम्र 3 गुना ज़्यादा है तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। एकदम क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस 5। अभी देखिए यहीं तक हुआ है, अभी दूसरा कंडीशन बाकी है। ठीक है, एक्स प्लस 5, 3 का अंदर गुणा करेंगे, वाई में करोगे 3y और इसमें करोगे 5 में 3×5 = 15। अब यहाँ से करना क्या है? यानी कि चर संख्या को एक साथ, अचर संख्या को एक साथ। तो यहाँ पर x, इसको इधर लाओगे -3y बराबर, यहाँ पर 15 है, इसको इधर पर छांतर करोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा 5। अब यहाँ पर मिल जाएगा x -3y बराबर 15 में से 5 निकाल दो, कितना बचेगा? 10। और इसको बना दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ए हो गया। ए हो गया स्थिति पहला, लिख लीजिए स्थिति, स्थिति पहला। ठीक है, अब स्थिति लिख लीजिए दूसरा। अब क्या लिखेंगे? स्थिति दूसरा। अब क्या कह रहा है? देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो वही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 5
वर्ष पूर्व पूर्व जैकब जैकब की आयु जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, जैसे मैं अभी 20 साल का हूँ तो 5 वर्ष पहले मैं कितने उम्र का रहा हूँगा, 15 वर्ष का। तो कैसे पता चलेगा, 5 घटा देंगे। तो अभी उसका उम्र x वर्ष है और 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो यानी कि इसमें से x, इस उम्र में से 5 घटा दीजिए, ये हो गया। और उसके पुत्र की, और लिख लीजिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, इसका आयु हमने माना है, पुत्र को y माना है, तो इसके उम्र में से भी 5 साल घटा दीजिए। हो गया क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, एक बार लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब x - 5, 5 वर्ष पहले उसके जैकब की आयु और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु। अब यहाँ पर इस प्रश्न को समझना इतना इजी है, इतना इजी है कि 2 बार लगाओगे एकदम खटाक से तैयार हो जाएगा, 4 नंबर आपका एकदम कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितना गुना कर रहा है, 7 गुनी थी। अब देखिए, अब इसके पुत्र की आयु कितना था, 7 गुना, तो यहाँ पर हम 7 से गुणा कर देंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु जो है 7 वर्ष से ज़्यादा है, तो 7 से गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे, x - 5 बराबर 7 का गुणा करो तो 7y और -7 बचे 35। अब क्या करोगे, चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ, x इसको मत लगाइएगा आप लोग। ठीक है, x प्लस को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा 7y बराबर इधर -35 है। ठीक है, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ से मिलेगा क्या, x - 7y बराबर, ठीक है, अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, घटा लीजिए तो माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा आपको 35 में से 5 निकलेगा 30 बचेगा। ठीक है, अब इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण आपको मिल गया। अब करेंगे क्या, आप लिख लीजिए, इस समीकरण से x y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ से क्या करिए, x y का मान निकाल लीजिए, 7y माइनस का 30 है। अब x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान मिलेगा इधर माइनस कितना है 30 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7y। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस वाई इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब x ए मिल गया, इसको समीकरण आप 3 बना सकते हो, हमने यहाँ से निकाला है, समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया, इसको प्रक्षांतर कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब इसी x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से निकाले हो, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 लिख लीजिए। यहाँ पर कितना समीकरण 1 है, x - 3y बराबर 10। इसी समीकरण है, यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान इतना रख दीजिए। ठीक है, चलिए मान रख दिया, x का मान रख दीजिए, यहाँ पर x का मान कितना रखोगे, 30 - 7y, यहाँ पर माइनस है -3y बराबर का 10 है। अब इसको हल कर लीजिए, 7y 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का अंक ज़्यादा माइनस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 10y बराबर यहाँ पर 10 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब -10y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का घटा लीजिए 20 है, कितना मिल जाएगा, माइनस का 20 मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, माइनस का 20 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर -30 था, या इसको इधर लाएं प्लस, इसको सही कर लीजिए माइनस और इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर मान रख लीजिए 30, यहाँ पर माइनस इसको और इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, प्लस का, और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 10 30 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 4y बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 40, यानी कि y बराबर कितना मिल जाएगा, 40 बटा में 4, 4 एक अन्नम 4 और 10 चौक 40, y बराबर कितना मिल गया, y बराबर यहाँ पर लिख लीजिए
y बराबर 10 मिल गया। ठीक है, y बराबर 10। अब y का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, y का मान कहाँ पर रखें, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। एक बार और बता दें आपको, देखिए यहाँ पर -3 पहले से, इसको इधर लाए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस ही रहेगा। उसी को हमने यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा हमने अलग कोशिश किया तो नहीं, आपको ऐसे ही सेम रखना है। ठीक है, अब समीकरण 3 में यहाँ पर है कितना है, x बराबर -30 और -7y। अब -30 -7y का मान कितना है, y का मान है आपका 10, तो 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा -30 और -10 7 70। ठीक है, 70 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, -30 माइनस प्लस बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा, घटा लीजिए इसको तो कितना मिल जाएगा, 40। ठीक है, x बराबर कितना मिल जाएगा, आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, -30 और यहाँ पर समीकरण प्लस है यार, प्लस ऐसे देखिए, ऐसे गड़बड़ करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 40। ठीक है, अतः क्या लिखोगे, अब नीचे क्या लिखोगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु जो है कितना है, वर्तमान आयु जैकब की 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।